हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा चल रहा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ना खाने का, ना पीने का, ना बैठने का, ना आराम करने का। सब कुछ करना पड़ रहा है। और आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कैसे मैं इतने सारे कामों को एक साथ मैनेज कर लेती हूँ। घर, बच्चे, कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर, बुटीक, ये सब कैसे मैं इजीली एक साथ मैनेज कर लेती हूँ। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। वैसे तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें इजीली मिल जाए। बहुत ही इजीली हमें कुछ नहीं मिलता है। हर चीज़ के लिए हमें अपना 100% देना पड़ता है, तभी हमें रिस्पॉन्स में 90% मिलता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं ये सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को मैनेज करना चाहती हूँ। अगर मैं एक दिन भी इन चीज़ों से अपना कदम पीछे कर लूँ तो ये सारे काम मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इससे पहले कुछ कस्टमर से मैं बातें कर रही थी, साथ साथ में मैं सामान भी दे रही थी। और मैं कोई ट्राइपॉड लगा के ये वीडियो नहीं शूट करती हूँ, मैं ऐसे ही रख देती हूँ फ़ोन को और वीडियो शूट हो जाती है। तो इसमें दो चीज़ में से एक ही चीज़ कैप्चर हो पाता है। अगर मैं अपनी तरफ को करती हूँ तो फिर कस्टमर नहीं कैप्चर होते, और कस्टमर की तरफ करती हूँ तो मेरा नहीं कैप्चर हो पाता। तो जल्दी जल्दी में जैसे मुझसे हो पाता है मैं वैसे ही फ़ोन होल्ड कर देती हूँ रैक के ऊपर और बस वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ साथ साथ में, जिससे कि मैं आप लोगों को अपना वर्कलोड दिखा सकूँ कि मेरे पास कितना काम होता है। अभी मैं उन्हें सामान दे रही थी, ये सारे ही मेरे रेगुलर कस्टमर हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, आप जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप जिसके साथ जैसे बात करेंगे, जैसे व्यवहार करेंगे, वैसा ही वो आपके साथ रिस्पॉन्स करेंगे। तो मेरे ये सारे ही कस्टमर बहुत अच्छे हैं और बहुत पुराने कस्टमर हैं। जब मैंने बहुत छोटी सी शॉप रख रखी थी तब से ये सब मेरे यहाँ पे रेगुलर आते हैं। तो इन सब से ही हमारी रोजी रोटी चलती है और इन सब के प्यार एंड सपोर्ट की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ये कुछ सामान ले रही थी, अब जैसे कि इस पर कैप्चर नहीं हो पाया है, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ट्राइपॉड वगैरह लगाने से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोगों को मतलब 100% क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है, तो कस्टमर को प्रॉब्लम होने लगती है। और ऐसे में मैं कैमरा लगा देती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए मैं ट्राइपॉड का यूज नहीं करती हूँ। अब मैं इधर सामान देते देते थक गई थी तो उधर के कस्टमर को उधर सामान देने गई। तो उधर मेरी जो थ्रेडिंग वाली चेयर है उस पर मैं बैठ गई हूँ। और अभी इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले मैं कर रही थी स्टिचिंग, और स्टिचिंग करते ही करते ये कस्टमर आ गए मेरे। और कस्टमर ऐसा आए कि बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बहुत सारे कस्टमर आए, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग गया इसी शॉप में। तो इतना इजी नहीं है सब कुछ मैनेज करना, सुबह उठना। हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं 3 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ और ना ही मैं ऐसा कुछ करती हूँ। हाँ, जब मुझे जैसे ज़रूरत होती है वैसे उठ जाती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत है, मुझे लगता है कि मुझे बिना 5 बजे उठे मेरा काम नहीं होगा तो मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ, वरना मैं 6 से 6:30 बजे के आसपास उठती हूँ। क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा है कि देखिए, 5 बजे 4 बजे जो लोग उठ जाते हैं वो फिर दोपहर में रेस्ट करते हैं 100%। दोपहर में 2 बजे 3 बजे जब भी वो फ्री होते हैं वो रेस्ट करते हैं, या तो फिर वो होम मेकर हैं या फिर वो कोई ऐसी जॉब करते हैं जिससे उन्हें दोपहर में छुट्टी मिलती है, वो आके रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे दिन में रेस्ट के लिए एक भी मिनट का टाइम नहीं मिलता है। और अगर बीच बीच में जो 10-10 5 मिनट का टाइम मिलता रहता है तो उसमें मैं अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाती रहती हूँ। आप सभी को पता है वीडियो के द्वारा कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं
बहुत छोटे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं। अभी एक 9 ईयर ओल्ड है और एक 3 ईयर ओल्ड है, तो मुझे साथ साथ अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है। बड़ा बेटा मेरा स्कूल जाता है, उसका भी लंच, यूनिफॉर्म, हर एक चीज़ देखनी होती है। छोटा बेटा अभी नहीं जाता है इस साल, अभी वो 3 ईयर्स का कंप्लीट हुआ है। उसका एडमिशन मैं अगले साल करवाऊंगी, सोची थी इस साल करवाने का, बट मैंने सोचा अभी थोड़ा सा छोटा है। अब देखिए, मैं अभी स्टिचिंग छोड़ के आई हूँ, पहले मैंने घर के निपटाए हैं, फिर स्टिचिंग छोड़ के मैं आई हूँ कॉस्मेटिक शॉप पे सामान देने के लिए, क्योंकि मेरा दोनों अलग अलग है। शॉप मेरी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि मैं मशीन इसमें एडजस्ट कर पाऊँ, तो बगल में मैंने मशीन रख रखी है अपनी, तो वो सेक्शन अलग है जहाँ पे मैंने अपनी 2 मशीनें लगा रखी हैं, और ये कॉस्मेटिक वाला सेक्शन अलग है, लेकिन दोनों ही कंबाइंड है, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो वो छोड़ के मैं आई। अभी मैंने बीच में कुछ कस्टमर निपटाए, इनको कुछ सामान दिया। उसके बाद ये जो ब्लू साड़ी में आपको दिख रही हैं, ये आ गई। अभी नहीं, ये यहाँ पे दे रही हैं मुझे ब्लाउज, क्योंकि इनके ब्लाउजों की मुझे करनी है स्टिचिंग। तो यहीं पे वो बता रही हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो वही मैं यहाँ पे इनके ब्लाउजों को देख रही थी कि इनके ब्लाउज में क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है। तो वही मैं इनका अपना मेजरमेंट वगैरह लूँगी कि मुझे कैसे बनाना है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इतना सब कुछ एक साथ मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मैं मैनेज करना चाहती हूँ। मैं भी थकती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ लोगों को बताना है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीनी है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि नॉर्मल ज़िंदगी खराब होती है, नॉर्मल ज़िंदगी ही मैं जीती हूँ, लेकिन मैं केवल खाना चौका बर्तन करके ही अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहती। जो मनुष्य का जीवन लोग कहते हैं 9 जन्मों के बाद या 7 जन्मों के बाद एक बार हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, तो मैं उसका पूरी तरीके से उपयोग करना चाहती हूँ। मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ। मैं अपनी एनर्जी से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे सबका नहीं पता, क्योंकि देखिए, अगर हम किसी को बताने बैठते हैं, लोग ये कहेंगे अरे हम भी करते हैं, अरे हम भी करते हैं, हाँ ये तो होता है, हाँ वो तो होता है, लेकिन कोई आपकी कभी भी तारीफ नहीं करता। वो आपका कोई भी हो, वो कभी भी तारीफ नहीं करता कि हाँ आप बहुत मेहनत करते हो, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो। आपके दूसरे जो लोग होंगे वो आपकी तारीफ कर देंगे, लेकिन अगर आप अपनों से कहेंगे ना, तो वो आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को, आपकी उसको जरा सा भी मोटिवेट आपको नहीं करेंगे, बल्कि यही कहेंगे अब भैया काम करे हो तो ये तो होगा ही, अब वो तो होगा ही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि काम किया है मैंने, तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे कमाने की चाहत जो है वो मेरी है। मैं पर्सनल चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ करूं। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि तुम ये काम करो, ना ही मुझे किसी ने कहा कि तुम पैसे कमाओ, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने खर्चे, अपने बच्चों के खर्चे, अपना घर परिवार सब कुछ संभालना है। साथ साथ में अपने हस्बैंड की जितनी भी हो सकती है उतनी मदद करनी है। हम दोनों को मिलकर अपना खुशहाल परिवार चलाना है। ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, तो इसमें मैं किसी को गलत नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे फोर्स तो किया नहीं है कि तुम ये काम करो। मैं जो भी करती हूँ अपनी इच्छा से करती हूँ। जबकि यहाँ तक मेरे हस्बैंड मुझे मना भी करते हैं कि काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो तुम कपड़े ना लिया करो स्टिचिंग के लिए, या फिर कम लिया करो। लेकिन मेरी आदत इतनी बुरी है, मुझे पैसों की ऐसी लत लगी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ जी। इस बात को आप गलत वे में मत लीजिएगा। कस्टमर मेरे पास आता है, मेरे पास टाइम हो या ना हो, कैसे भी करके मैं उसके कपड़े ले लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, इन्होंने जो ब्लाउज दिए वो वही मैं काउंटर पे जो मेरी चूड़ी बैंगल्स के डिब्बे रखे हुए हैं उसी के ऊपर रख दिया है, और यहीं पे मेरा फ़ोन लगा है। मैं इतना बिजी हो गई अपने इस काम में कि मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाई कि मेरा वीडियो ख़राब हो जाएगा ये कपड़े रख देने की वजह से। लेकिन फिर भी कोई नहीं, जो भी सूट हुआ है मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, पहला काम ये था, जैसे मैं टाइटल एंड थंबनेल में मैंने बताया, मैं ये सब कैसे मैनेज कर लेती हूँ, तो सब कंबाइंड लेके मैं चलती हूँ।
सबसे पहले तो मुझे उठ के अपने घर की दिनचर्या, अपने घर के काम, अपने बच्चों का काम, ये सब मुझे करना होता है। उसके बाद मैं शॉप खोलती हूँ, अपना शॉप का काम करती हूँ, साथ साथ में कस्टमर मैनेज करती हूँ। उसके बाद कस्टमर नहीं रहते हैं तो स्टिचिंग का काम शुरू कर देती हूँ। स्टिचिंग कर ही रही थी तो उसके बाद मेरे शॉप पे कस्टमर आ गए जिन्हें सामान चाहिए था कॉस्मेटिक वगैरह का, उन्हें मैंने उनका सामान दिया। फिर उसके बाद मेरे एक क्लाइंट आ गए जिन्हें देने थे ब्लाउज, जो कि मेरी स्टिचिंग और बुटीक के से रिलेटेड है, और उनका मैंने कपड़ा लिया, मेजरमेंट लिया। और अभी देख रहे हैं आप वही क्लाइंट वहाँ पे बैठी हूँ, वीडियो मैंने ध्यान नहीं दिया और इनके मैंने एक तरफ पाउडर लगा दिया था। पाउडर लगाने के बाद इधर फिर से कस्टमर आ गए और अभी मैं कर रही हूँ अपने पार्लर का काम, जो कि है थ्रेडिंग। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना, दौड़ना भागना इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं आप सबको बिल्कुल बता ही नहीं सकती। कभी कभी मेरा भी मन इतना ऊब जाता है। आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी वॉइस ओवर करने की। वीडियो मेरी बनी हुई थी, एडिट की हुई थी, लेकिन मैं थंबनेल भी बना था, लेकिन मेरा इतना हिम्मत नहीं था कि मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर करके अपलोड कर सकूं। लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि मुझे अब YouTube से ब्रेक नहीं लेना है, कैसे भी करके आप लोगों तक मुझे ये वीडियो कैसे भी करके मुझे ये वीडियो में वॉइस ओवर करके आप लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि मैं अपना रिदम नहीं तोड़ना चाहती। बीच में मैंने वीडियो उसमें और YouTube में बहुत ज़्यादा गैप ले लिया है, जो कि मेरे चैनल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बीच में मेरा व्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छा चलने लगा था, वॉच टाइम भी बहुत अच्छा होने लगा था, लेकिन अब इस टाइम मैंने बीच में काम ज़्यादा होने की वजह से गैप ज़्यादा लेती गई। एक दिन वीडियो गया, दूसरे दिन नहीं गया, कभी शॉर्ट गए, कभी नहीं गए, कभी टाइम टू टाइम इधर उधर होता रहा है। और आज का भी जब ये वीडियो अपलोड होगा तो टाइम थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आई थिंक अप्रॉक्स 1 घंटे लेट हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, 1 घंटे लेट ही सही, लेकिन मैं आप लोगों तक वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपना रिदम नहीं तोड़ना चाहती। अगर आज मेरा एक दिन छूट गया तो फिर कल भी थोड़ा बहुत इधर होगा कि चलो अभी छोड़ते हैं, 2 दिन बाद से चालू करेंगे, क्योंकि इस टाइम सहालक बहुत तेज है। आपके यहाँ कैसा चल रहा है बताइएगा। हमारे यहाँ बहुत तेज सहालक चल रही हैं बिल्कुल। तो यहाँ तक कि इस टाइम मेरी शॉप में बहुत सी चीज़ें जो ऐसी हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं शॉप बंद करके सामान लेने चली जाऊँ। अगर मैं शॉप बंद करती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाह रही हूँ। और मैं किसी तरीके से अपने सारे कामों को मैनेज करते हुए अपनी वीडियोस को आप लोगों तक अपलोड कर रही हूँ। अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे या ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे या ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता है, कोई सा भी नॉलेज मिलता है, ज़रा सा भी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही हम YT पे रह सकते हैं। क्योंकि इसमें बिना आप सबके प्यार एंड सपोर्ट के हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग को एक वीडियो बनाने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत मेहनत लगती है। नॉर्मल ब्लॉगिंग वाले तो चलो घर के काम के बाद उनका टाइम निकलता है, उसमें वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हमें घर के काम के साथ साथ, जैसा कि मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेरी कॉस्मेटिक शॉप भी है, पार्लर भी है, बुटीक भी है, तो ये सारा ही मैं एक साथ मैनेज करके जिस तरीके से भी मुझसे हो सकता है मैं टाइम निकाल के मैनेज करके आप लोगों तक ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी के साथ शूट करके उसे शेयर करती हूँ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 7 सालों का, वो सब मैं आप लोग के साथ वीडियोस के द्वारा शेयर करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मुझे अपने आप पर और आप सब पर पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन मैं भी YT पे सक्सेस हो जाऊंगी। बस मुझे अपना काम करना है और अपना 100% देना है और अपने काम के साथ कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। तो उस चीज़ को मैं पूरा ध्यान में रखूंगी। कैसे भी करके मैं एक वीडियो लॉन्ग एंड 2 से 4 वीडियो शॉर्ट आप लोगों के लिए डेली अपलोड करती रहूंगी। अगर आप लोग भी बिगनर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको मेरे इस चैनल से
बहुत सी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो आप लोगों के काम को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे अपना 7 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मैंने 7 सालों में एक्सपीरियंस किया है। जो भी कॉस्मेटिक का, पार्लर का, बुटीक का, कहाँ से सामान लाना है, कैसे लाना है, कब लाना है, कितना लाना है, A to Z नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।